देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर मणिपुर को लेकर किया गया धरना प्रदर्शन। आखिरकार मणिपुर के लिए सरकार या केंद्र सरकार क्यों चुप है? आखिरकार मणिपुर में महिलाओं पर किस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं? कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी नजर आ रही है। हम आपको बता दें, पहले भी हमने इस तरह की खबर चलाई है, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रहेंगी। आखिर कब होगा मणिपुर में नरसंहार बंद? पूरा देश शर्म से झुका हुआ है सर। कहीं ना कहीं सरकार की खामोशी और सरकार की नाकामी जनता को नजर आ रही है। जिस तरीके के अत्याचार मणिपुर में हो रहे हैं, महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है, तो देश के लिए तो शर्म की बात है ही, लेकिन सरकार के लिए बहुत ज़्यादा बेशर्मी की बात है। आखिरकार सुनिए इन लोगों ने मणिपुर के बारे में क्या कहा। निगम पांडे की यह खास रिपोर्ट देखिए। देखा होगा कांग्रेस ने भी यहाँ पे बहुत किया और कहीं ना कहीं कुछ न कुछ घटना होती जा रही है मणिपुर के लिए। देखिए, बहुत ही दुखद और बहुत ही शर्म की घटना है, पूरे देश के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। जिस तरह से इस घटना को लेकर के मणिपुर की, जिस तरह से ब्रिटिश की पार्लियामेंट में जिस तरह से वहाँ के सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया, जिस तरीके से हमारे कार्यकलापों को ये सरकार बोलती थी दुनिया में डंका बज रहा है, आज डंका दूसरा बज रहा है, अपमान का और इस देश के तिरस्कार का डंका दुनिया में बज रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं भारत सरकार से, भारत सरकार इसमें बयान दे। और देखिए, दो महीने हो गए और 2 महीने से ज्यादा वहाँ हो गया और वहाँ पर अभी तक भी कोई घटना वहाँ रुक नहीं रही है, वहाँ पे जातीय घटना नहीं रुक रही है। और दूसरा, वो जो महिलाओं को उन्होंने किया, उनमें से एक महिला उस वीर योद्धा की पत्नी है जो कारगिल में देश के लिए लड़ा, वो फौजी की पत्नी है जिसको कि इन दरिंदों ने उसको निर्वस्त्र करके उन महिलाओं को घुमाया, बलात्कार किया, उनका अपमान किया। 4 मई की घटना है और सरकार का इंटेलिजेंस फेल हो गया। वहां पर फौज लगी हुई है, उसके बावजूद भी इन महिलाओं को वो खुलेआम घुमा रहे हैं। फौज हमारी बिल्कुल, उसको पता नहीं क्या ऑर्डर थे कि जो उसको रोकने में नाकाम रही। और ये पूरी तरीके से इस देश के विरुद्ध साजिश है। जिन लोगों ने भी किया, इस देश की सरकारों को तुरंत उनको अरेस्ट करके उनको कड़े से कड़े दंड देने चाहिए। इस देश में महिलाओं का विश्वास प्राप्त करने के लिए, उनको सुरक्षा का एहसास कराने के लिए सरकार को कड़े से कड़े कदम तुरंत उठाने चाहिए। राजस्थान, बिहार और बंगाल में भी उसका जिक्र क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, देखिए, वो ये अपने आप में एक यूनिक घटना है, क्योंकि इस तरह से निर्वस्त्र करके और उनको पूरी तरीके से वहां घुमाया गया और वहां दंगे चल रहे हैं 2 महीने से। देखिए, पूरे देश के अंदर ये विरोधाभास होते हैं कि कहीं कहीं पे कोई घटनाएं हो जाए, वो कानून का अंग होते हैं कि वहां पर कोई घटना हो गई, हो जाती है, समाज इतना बड़ा है। लेकिन जो 2 महीने 2.5 महीने से लगातार वहां दंगा चल रहा है और सरकार मूक दर्शक होकर के बैठी है। कल उनके एक विधायक ने बोल दिया, बीजेपी के वहां के लोकल विधायक ने, कि ये राज्य स्पॉन्सर्ड ये दंगे हैं, सरकार मिली हुई है। ये उसके विधायक ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, ये कल का स्टेटमेंट है उनके बीजेपी के विधायक का। तो जब उनके अपने विधायक कह रहे हैं इस बात को कि राज्य मिला हुआ है दंगे कराने में, तो वो स्पॉन्सर्ड, उसके लिए स्पेशल उसके ऊपर बात होनी चाहिए। बिहार में या राजस्थान में कहीं पे वो विरोधाभास होते हैं, कंट्राडिक्शंस होते हैं, क्योंकि इतना बड़ा समाज है, परिवार में भी झगड़े होते हैं, वो अलग होते हैं, उसको विशेष नहीं देखा जाता। लेकिन ये लगातार 3 महीने से 2 महीने से ज्यादा चल रहा है और सरकार मूक दर्शक होकर बैठी है। इसका मतलब कि इसको विशेष रूप से इस पे विवेचना होनी चाहिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए और सरकार को जवाब देना चाहिए। केंद्र सरकार का क्या रोल है? आखिर राज्य सरकार का कार्य होना चाहिए था। देखिए, केंद्र सरकार जो पेरेंट्स बॉडी होती है मेन, कहीं कोई राज्य सरकार अगर नहीं ठीक से काम कर रही है, जनता त्रस्त है, उसके विरुद्ध ऐसे कि संविधान के विरुद्ध अगर काम कर रही है सरकार, तो तुरंत उसको बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा के उसकी बागडोर अपने हाथ में लेना सरकार की जिम्मेदारी है, केंद्र सरकार की।
की। ऐसे बहुत बार हुआ है कि बहुत सारी राज्य सरकारें वो बर्खास्त हुई हैं और उसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा के शांति बहाली का काम हुआ है। ऐसा कोई पहला मौका नहीं है। और भारत सरकार जब आपके अंडर है, आप उसको क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हैं? मोदी जी, उसको अरेस्ट करो, जेल में डालो और वहां राष्ट्रपति शासन लगा के खुद अपने हाथ में लो और शांति बहाली करो। और वहां महिलाओं को, नौजवानों को, शिक्षकों को और वहां पर विद्यार्थियों को और तमाम एक नागरिक को वहां सुरक्षा का एहसास दिलाओ, न्याय का एहसास दिलाओ। अगर नहीं सरकार जागती, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, तो आप लोगों के आगे के कदम क्या होंगे? जनता के कदम क्या होंगे? देखिए, जनता का तो एक ही कदम होता है, डेमोक्रेटिक तरीके से उस सरकार को, हर सरकार को उखाड़ फेंके वोट की शक्ति से, कि जो निरंकुश हो गई है, जो कट्टा वो हो गई है, डिक्टेटरशिप लेकर के आ रही है, जो जनता की तरफ से आंख मूंद करके धृष्ट राष्ट्र बन गई है, जो जनता के सवालों को नहीं उठा रही है और जो जनता तंग है, परेशान है, उसको उखाड़ फेंके वोट के अधिकार से। ये जनता का दायित्व होता है। और दूसरा, आर्टिकल 19 के हिसाब से हमारा दायित्व है कि हम इसको सरकार के सामने रेज करें। हम धरना प्रदर्शन करके रेज कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक तरीके से हम अपनी आवाज को रख रहे हैं जनता के, सरकार के सामने। अगर ये नहीं जागे तो 2024 निकट है, फिर इनको उखाड़ फेंकेंगे, इनको इनकी हैसियत बताएंगे, नई सरकार चुनेंगे।